नमस्कार मित्रों, मैं ओम बाबू शर्मा, आपका ज्योतिष मित्र ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जब भी हम अपने होरोस्कोप की स्टडी करते हैं, जब भी हम अपने राशि चक्र का अध्ययन करते हैं, तो हमको उसमें नक्षत्रों को जरूर देखना होता है, क्योंकि जो प्लैनेट जिस नक्षत्र में बैठा होगा, कहीं ना कहीं उसका जो स्वभाव है, उसका जो नेचर है, वो उससे प्रभावित अवश्य रहता है और उसी नक्षत्र के अनुरूप वो अपने रिजल्ट देते हैं। तो नक्षत्रों पे कई वीडियो पहले से भी मैंने बनाई हुई है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी मैं इस वीडियो में भी लिंक दूंगा, जिससे कि आपको नक्षत्रों के बारे में जानकारी मिल सके। तो जो भी मेरे ऐसे मित्र जो ज्योतिष के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ज्योतिष पर R&D कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, इसको स्किप मत करिए, क्योंकि बीच में कोई महत्वपूर्ण जानकारी जा सकती है। तो मित्रों, नक्षत्र जो हमारे वैदिक ज्योतिष में है वो 27 है, 27 नक्षत्र है और इनके 4 चरण हैं। तो आपने देखा है ना, जैसे आपको कोई भी विद्वान पंडित सलाह देते हैं जाप करने के लिए, तो 108 बोलते हैं आपको कि 108 बार जाप करिए। कोई भी माला होती है, उसके जो मन के होते हैं वो भी 108 होते हैं। तो वो 108 का पर्पज यही है कि 27 नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं। 27 को 4 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। इसी प्रकार से हमारे जो हॉरोस्कोप है उसमें 9 ग्रह हैं और 12 राशियां हैं। इनको भी यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आएगा। कहने का आशय यह है कि 108 का जो संख्या बनती है वो एक शुभ संख्या है, क्योंकि 108 को भी जब आप ऐड करोगे तो 9 बन जाएगा, 9 मूलांक आ जाएगा। 9 मूलांक का बहुत महत्व है। 9 मूलांक मंगल का माना जाता है, एनर्जी का है। तो संसार में जितना कुछ सब चल रहा है, जो एनर्जी से ही चल रहा है। एनर्जी मतलब प्राणवायु। हमारे शरीर के अंदर जो प्राण है वो भी कहीं ना कहीं एनर्जी है, वो भी मंगल की वजह से है। अगर मंगल नहीं होंगे तो ये 9 है, इसका बड़ा विशेष महत्व। आप कहीं भी कनेक्ट करके देख लीजिए, 27 जैसे नक्षत्र है, इनको जोड़ो 7 और 2, ये भी 9 हो जाएंगे। 108 को जब जोड़ेंगे 10, 1 + 0 + 8, तो ये भी आपके 9 हो जाएंगे, है ना। तो ग्रह आप देखेंगे उनकी संख्या भी 9 है ना। अगर माँ दुर्गा के आप अवतार देखेंगे तो आपको कितने मिलेंगे? 9 मिलेंगे। तो ये 9 की जो एनर्जी है बहुत जबरदस्त है। तो दोस्तों, नक्षत्रों के बिना ज्योतिष की गणना करना या ज्योतिष के बारे में चर्चा करना अधूरा है। तो इसलिए एक अच्छी जानकारी देने जा रहा हूं। ये जो 27 नक्षत्र हैं, इनको चंद्रमा की 27 पत्नियों के रूप में माना जाता है। 27 पत्नियों में जो रोहिणी है वो चंद्रमा को अति प्रिय है, इसलिए भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था, रोहिणी नक्षत्र में लिया था। दोस्तों, चंद्रमा जो परिक्रमा करते हैं, आपको पता है 28 दिन में वो कंप्लीट कर लेते हैं परिक्रमा। तो इनका क्या है, प्रतिदिन ये अलग अलग पत्नी के साथ रहते हैं, ऐसा वैदिक ज्योतिष में माना गया है। और उसी प्रकार से हमारा मन और हमारा स्वभाव भी काम करता है। जिस नक्षत्र में जिस दिन चंद्रमा होते हैं, उस नक्षत्र के अनुरूप हमारी मनोदशा होती है। आपने देखा होगा, महीने में 2-3 दिन तो ऐसे आते हैं जब हमारा मन व्यथित होता है, खुश नहीं रहते। तो उसके रीजन क्या है कि चंद्रमा 4-8 वारा में जब गमन करते हैं, भ्रमण करते हैं, तो उस समय हमारा जो मन है वो व्यथित हो जाता है। ये जो राशियां, ये जल तत्व की राशि है। तो इसमें दोस्तों 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्रों में सबके अपना नेचर है, सबके अपने देवता हैं, सबके अपने पक्षी हैं और सबके अपने मंत्र भी हैं।
तो मैं कोशिश करता हूं फटाफट से आपको ये सारे नक्षत्र के बारे में बताने की, ये नक्षत्र कैसे किस राशि को कवर करते हैं। तो आप अगर कलम ले रखी है, पेन ले रखा है, तो आप लिखना शुरू करिए। नक्षत्रों का जो क्रम है मैं उसी क्रम में आपको बताऊंगा, और ये जो क्रम है इसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना कोई भी प्रेडिक्शन करना संभव नहीं है। तो दोस्तों 27 नक्षत्र पहले मैं आपको बताता हूं, फिर उसके चरण हम बताएंगे कौन सी राशि में किस नक्षत्र के कितने चरण आते हैं। तो पहला अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका, चौथा रोहिणी, पांचवा मृगशिरा, छठवां आद्रा, सातवां पुनर्वसु, उसके बाद जो है आठवां पुष्य नक्षत्र, नौवां अश्लेषा, 10वां मघा, उसके बाद 11 पूर्वा फाल्गुनी, फिर उत्तरा फाल्गुनी, फिर हस्त नक्षत्र, फिर चित्रा, फिर स्वाति, फिर विशाखा, इसके बाद अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतविशा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। इस प्रकार से ये 27 नक्षत्र हमारे वैदिक ज्योतिष में रखे गए। एक नक्षत्र और है जो कि हमारे श्रवण और उत्तराषाढ़ा इनके बीच में आता है, लेकिन उसको हम मुहूर्त में पकड़ते हैं, इधर नहीं पकड़ते क्योंकि उसकी डिग्री कम है। वो 4 डिग्री 20 मिनट का है, और एक नक्षत्र जो कंप्लीट होता है वो 13 डिग्री 20 मिनट पे होता है। एक चरणी 4 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो इस प्रकार से ये 27 नक्षत्र हमारे होते हैं। अब फटाफट अब ये जान लेते हैं कि कौन सी राशि में कौन से नक्षत्र होते हैं, है ना, उसके कितने चरण होते हैं, ये भी जरूरी है। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि यानी मंगल की राशि। इसमें जो पहला नक्षत्र आता है अश्विनी, इसके 4 चरण आते हैं, भरणी के 4 चरण आते हैं और कृतिका का 1 चरण आता है। भरणी शुक्र का नक्षत्र है, कृतिका सूर्य का नक्षत्र है। ठीक है, तो 9 चरण एक राशि में आते हैं। 2.25 नक्षत्र में एक राशि तैयार होती है, 30 डिग्री की राशि होती है। 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है, 4 डिग्री 20 मिनट का एक चरण होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक नक्षत्र के 4 चरण जब कंप्लीट होते हैं, 13 डिग्री 20 मिनट जब हो जाता है तब कंप्लीट होते हैं। तो पहली राशि मेष राशि, मंगल की राशि, इसमें पहले नक्षत्र अश्विनी 4 चरण, दूसरा नक्षत्र भरणी इसके 4 चरण, तीसरा नक्षत्र कृतिका इसका 1 चरण। उसके बाद दूसरी राशि शुक्र की राशि वृषभ राशि, इसमें कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के 2 चरण। कृतिका सूर्य का नक्षत्र है, 1 चरण चूंकि मेष में पहले आ चुका तो बचे 3 चरण, तो वृषभ में आ गए। उसके बाद रोहिणी के 4 चरण, बीच का जो नक्षत्र होता है उसके 4 चरण आते हैं। ठीक है, उसके बाद मृगशिरा मंगल का नक्षत्र, 2 चरण आ गए इसमें। यानी वृषभ राशि में जो एनर्जी बनी वो कैसी बनी, सूर्य और चंद्रमा और मंगल 3 का कॉम्बिनेशन बना। तीसरी राशि है कालचक्र की मिथुन राशि। इसमें चूंकि मृगशिरा के 2 नक्षत्र बचे, 2 चरण बचे नक्षत्र के, तो मिथुन में इसके मृगशिरा के 2 नक्षत्र, आद्रा के 4 चरण और पुनर्वसु के 3 चरण। पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र है, आद्रा राहु का नक्षत्र है, मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। तो मिथुन राशि में कौन कौन से नक्षत्र हो गए, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, यानी राहु की भी एनर्जी आ गई, मंगल की एनर्जी आ गई और गुरु की एनर्जी आ गई। 3 ग्रहों की एनर्जी आ गई। प्रत्येक नक्षत्र में 3 ग्रहों की एनर्जी होती है। चौथा कर्क राशि। कर्क राशि इसके स्वामी चंद्रमा है, मिथुन के बुध है। ठीक है, कर्क राशि में पुनर्वसु का पहला नक्षत्र, पहला 1 चरण आ गया, पुष्य के 4 चरण आ गए और अश्लेषा के 4 चरण आ गए। इस प्रकार से जो है ये 9 चरण कंप्लीट हो गए। उसके बाद सिंह राशि। तो सिंह राशि में पहला जो नक्षत्र पड़ेगा मघा, ये केतु का नक्षत्र है। दूसरा पूर्वा फाल्गुनी, इसके 4 चरण, ये शुक्र का नक्षत्र है। और उत्तरा फाल्गुनी, इसके भी जो है 1 नक्षत्र, ये जो है गुरु का नक्षत्र है। उसके बाद कन्या राशि, जातक कालपुरुष की कुंडली में 6वीं राशि। इसमें उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण आएंगे, हस्त के 4 चरण आएंगे और चित्रा के 2 चरण आएंगे। यानी उत्तरा फाल्गुनी, हस्त
और चित्रा, इसमें भी वही कॉम्बिनेशन है। इसमें चंद्रमा का भी नक्षत्र आ गया, मंगल का भी आ गया और गुरु का आ गया। उसके बाद तुला राशि 7वें नंबर की राशि है। ये इसमें चित्रा के 2 चरण आएंगे, स्वाति के 4 चरण और विशाखा के 3 चरण। विशाखा गुरु का ही नक्षत्र है, स्वाति राहु का नक्षत्र है, चित्रा जो है मंगल का नक्षत्र है। तो ये 3 नक्षत्र की एनर्जी इसमें आ गई। उसके बाद 8वें नंबर की राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक में विशाखा गुरु का जो नक्षत्र है उसका 1 चरण आएगा, क्योंकि 3 हम पहले ही उसमें तुला में आ चुके, तो ये 8वें नंबर की राशि है वृश्चिक। इसमें 1 चरण जो बचा विशाखा का वो 1 चरण आ गया। उसके बाद अनुराधा शनि का नक्षत्र, उसके 4 चरण आ गए। उसके बाद ज्येष्ठा ये बुध का है, इसके 4 चरण आ गए। ये 9 चरण इसमें कंप्लीट हो गए। उसके बाद 9वें नंबर की राशि है धनु राशि। ये गुरु की राशि है, ठीक है। वृश्चिक मंगल की राशि है, मेष और वृश्चिक ये मंगल की राशि है। तुला और वृषभ ये शुक्र की राशि। तो धनु में पहला जो है मूल नक्षत्र आया, ये केतु का है, 4 चरण आ गए। फिर पूर्वाषाढ़ा ये भी 4 चरण आ गए इसके, और उत्तराषाढ़ा इसका 1 चरण आ गया। उत्तराषाढ़ सूर्य का नक्षत्र है। उसके बाद मकर राशि, मकर राशि में उत्तराषाढ़ा के 3 चरण आ गए, श्रवण के 4 और धनिष्ठा के 2। श्रवण भी चंद्रमा का नक्षत्र है और धनिष्ठा जो है मंगल का नक्षत्र है। तो इस प्रकार से तीनों का कॉम्बिनेशन आ गया। उसके बाद 11वें नंबर की राशि कुंभ राशि, ये शनि की राशि है। मकर भी शनि की राशि है। तो कुंभ में धनिष्ठा के 2 चरण मंगल के, सतविशा के 4 चरण ये राहु का है नक्षत्र है, और पूर्व भाद्रपद गुरु का नक्षत्र 3 चरण इसके। इस प्रकार से 9 चरण कंप्लीट होते हैं। उसके बाद आखिरी राशि कालपुरुष की मीन राशि 12वें नंबर की राशि। इसमें पूर्व भाद्रपद जो कि गुरु का नक्षत्र है इसका 1 चरण, उत्तरा भाद्रपद जो शनि का नक्षत्र है इसके 4 चरण, और रेवती नक्षत्र इसके बुध का है, इसके 4 चरण। तो इस प्रकार से ये पूरे 27 नक्षत्र और इनके कंप्लीट चरण मिलाकर 108 चरण इनके बने। ये आपका माला के मन के कंप्लीट हो गए। तो ये तो हो गया आपके कि 27 नक्षत्र, और 27 नक्षत्र 12 राशियों में कैसे हमने बैठाए हैं ये जानकारी मैंने आपको दी। इसके बाद में अगली वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि कौन से नक्षत्र के प्रतीक चिन्ह क्या है, मंत्र क्या है, वृक्ष क्या है ना। इनके स्वभाव में पहले वीडियो में बता चुका हूं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं आओ, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला वीडियो है। जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं वो इसको बार बार देखें, जिससे कि आपको याद हो जाए।